दोस्तों ये स्टोरी का 39वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जाकर के चेकआउट करें। सुहानी ने कियान को देखकर कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह क्यों किया। तभी उसने ऋत्विक से कहा, उन्होंने ऐसा क्यों किया भाई? उन्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, तू आराम कर, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। यह बोलकर वो उठने लगा कि तभी सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, माँ पापा के साथ क्या हुआ था भाई? उसकी बात सुनकर ऋत्विक ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, उनका एक्सीडेंट हुआ था। यह सुनकर सुहानी चौंक गई। क्या माँ पापा का एक्सीडेंट हुआ था? लेकिन कब? 6 साल पहले। यह बोलते हुए ऋत्विक उसके पास बैठ गया और उसे देखते हुए कहा, हाँ आरू, उनका एक्सीडेंट हुआ था 6 साल पहले। तू अपनी 6 साल की मेमोरी खो चुकी है। उसकी बात सुनकर सुहानी हैरान हो गई और ऋत्विक को परेशान नजरों से देखने लगी। उसने फिर से अपना सिर पकड़ लिया तो उसकी हालत देखकर ऋत्विक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे कुछ उसे बता सके। तभी सुहानी ने अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, लीव मी अलोन। पहले तो उसकी बात पर किसी ने रिएक्ट नहीं किया, पर जब उसने दोबारा चिल्लाकर कहा तो सब चले गए। ना चाहते हुए भी ऋत्विक भी उठकर चला गया। सबके जाते ही सुहानी रोने लगी। वह इतना रो रही थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था और आंसुओं से भी भीग गया था। उसे लग रहा था कि अगर कुछ और पल यहाँ रही तो उसका दम घुट जाएगा। इसलिए वह अपने आंसू पोंछते हुए उठी और बाहर आ गई। रात ढल गई थी तो अंधेरा और गहरा हो गया था। सुहानी विला के पीछे बने गार्डन में टहल रही थी और उसकी आंखों से बहते जा रहे थे आंसू। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कियान खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर कियान को अपना दिल जलता हुआ फील हुआ। तभी सुहानी ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा, क्यों आए हैं आप यहाँ? वो सब समझ आया, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? मुझे इस हालत में देखकर आपको तो सुकून मिल रहा होगा, मुझे दर्द में देखकर। सुहानी की बातें थी या जहर में डूबा हुआ कोई चीज? उसके मुंह से निकले एक एक शब्द कमान से निकले तीर की तरह कियान के दिल में चुभ रहे थे। भला वह उसे दर्द में देखकर कैसे खुश हो सकता था? वह तो उसकी जिंदगी थी, उसे तो वह दुनिया की हर खुशी देना चाहता था। फिर उसे दर्द में कैसे देख सकता था? कियान ने अपने मन में इन्हीं ख्यालों को लिए अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। सुहानी का चेहरा रोने की वजह से पूरा लाल हो गया था। तभी उसके पास पहुंचकर कियान उसे अपने गले से लगा लिया। उसके गले लगते ही उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी, पर कियान उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़े हुए था। थक हार कर वह सुहानी भी उसके गले से लगकर रोने लगी। कियान पेरेंट्स के खोने के दुख को अच्छे से जानता था। उसने भी तो 4 साल की उम्र में ही अपनी माँ को खोया था। उसने सुहानी को अपनी बाहों में और गहराई से छुपा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगा, पर सुहानी वह तो जैसे शांत होना ही नहीं चाहती थी। उसने रोते हुए ही कियान को दूर धकेला और चिल्लाते हुए कहा, चले यहाँ से, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मुझे नहीं चाहिए किसी का साथ। जब वे दोनों मुझे छोड़कर चले गए तो आप भी चले जाओ। नहीं चाहिए अब मुझे कोई भी। अपनी बात बोलकर सुहानी कियान की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। तुम जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूंगा। यह सुनकर सुहानी ने पलट कर देखा तो कियान अभी भी वहीं खड़ा था। उसे एक नजर देखकर सुहानी आगे बढ़ गई तो कियान भी उसके साथ चलने लगा। उसने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले हुए थे और उसने चलते हुए कहा, जो धूप निकली तो छाया बन जाऊंगा, रहोगी अकेले तो साया बन जाऊंगा। यह सुन सुहानी ने फिर से उसे एक नजर देखा और अपने कदमों को तेज कर लिया। तभी कियान उसके सामने आ गया और उसे देखते हुए उल्टे कदम चलते हुए उसने कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज। यह सुनकर सुहानी के कदम अचानक से रुक गए। उसे रुकते देखकर कियान भी खामोश हो गया तो सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप यह सब? क्या लगती हूँ मैं आपकी? उसकी बात पर कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर अपने दिल पर हाथ रख उसने आगे कहा, जब भी मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ तो मुझे यहाँ दर्द होता है। यह सुनकर सुहानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं जो कहूंगी करोगे? उसके पूछने पर कियान ने पलकें झपकाकर पूरी बात कहने को कहा तो सुहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे अकेले रहना है कुछ पल। सुहानी को लगा कियान जिद्दी है, उसकी बात नहीं मानेगा, पर वह उसकी बात मानकर जाने लगा तो उसे जाता देखकर सुहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे, मेरी हर बात मानोगे? कियान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़ वही बेंच पर बैठ गया। उसने सुहानी को अपने गले लगा लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसने भी कियान को कसकर पकड़ लिया। कियान धीरे
धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगा। उधर ऋत्विक अपने रूम की बालकनी में खड़ा सोच रहा था। बार बार उसे कियान का दीवार पर पंच मारना याद आ रहा था। तभी उसने सोचते हुए यशिका से कहा, शायद तुम सही कह रही थी। उसकी बात पर यशिका ने पूछा, किस बारे में? ऋत्विक ने कहा, शायद मैं भी मेरी आरू के लिए इतना प्यार और उसकी केयर करने वाला लड़का नहीं ढूंढ पाता जितना प्यार कियान मेरी आरू से करता है। ऋत्विक ने बहुत सोच समझकर यह बात कही थी। उसने इतने दिनों में कियान के हर रूप को देख लिया था। वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह सुहानी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। हर भाई अपनी बहन के लिए एक ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहता था जो उसकी तरह ही उसकी बहन की केयर कर सके, उसे प्रोटेक्ट कर सके। कियान में यह सारी खूबियां थी जिसे आज आरू ने भी कियान को एक्सेप्ट कर लिया था। यही बात तो मैं आपको कब से समझाने की कोशिश कर रही थी। हमारी आरू से कियान भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। चोट हमारी आरू को लगती है और दर्द उन्हें होता है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एक दूसरे के अंदर उनकी सांसें बसती हैं। यशिका की बात पर ऋत्विक खामोश होकर बाहर देखता रहा और कुछ नहीं कहा। उधर कियान ने जब सुहानी को देखा तो उसकी बाहों में ही सो गई थी। उसने सुहानी को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अंदर आ गया और उसे उसके रूम में ले गया। रूम में पहुंचकर कियान ने उसे सही से सुलाया और उसके पास ही बैठ गया। सोती हुई सुहानी को एक नज़र देखकर उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके पेट पर रख दिया। वह अपने बेबी के होने के एहसास को महसूस कर रहा था। तभी नींद में ही सुहानी ने भी अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा तो उसका हाथ कियान के हाथ के ऊपर आ गया। यह देखकर वह धीरे से मुस्कुराया और मन ही मन खुद से कहा, तुम दोनों को मैं बहुत खुश रखूंगा। यह बोल उसने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया। वह भी अपनी आदत से मजबूर होकर कियान की बाहों में समा गई और उसके सीने पर अपना सिर रखकर सो गई। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वह कियान की बाहों में सिमटकर सो रही थी। कियान के हाथों के घेरे में गिरफ्त सुहानी उसे नजरें उठाकर देखा तो कियान सोते हुए बहुत मासूम बेबी जैसा लग रहा था। उसके चेहरे की मासूमियत एक छोटे बेबी जैसी थी। सुहानी जिससे कियान को देखकर थोड़ी देर पहले गुस्सा आ रहा था, अब उसके होठों पर उसकी मासूमियत देखकर स्माइल आ गई थी। वह उसे एकटक निहारने लगी थी, होठों पर प्यारी सी स्माइल और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए सुहानी अभी उसे देख रही थी कि तभी कियान ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे ऐसे मत देखो, नजर लग जाएगी। यह सुन सुहानी ने चौंकते हुए कहा, क्या आप जाग रहे थे? यह बोल वह कियान की बाहों के घेरे से आजाद होकर बैठ गई। तभी कियान ने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रख लिए और आंखें खोलकर उसे देखने लगा। तभी सुहानी ने उसे घूरते हुए गुस्से में कहा, आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? उसके पूछने पर कियान ने उसे देखते हुए कहा, तुम कल गार्डन में ही सो गई थी। मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया और जब तुम्हें लिटा कर जाने लगा तो तुमने बड़े प्यार से मुझे अपनी बाहों में लिया और मुझसे यहाँ रुकने की रिक्वेस्ट करने लगी। वह अभी बोल ही रहा था कि तभी सुहानी ने चिढ़ते हुए कहा, क्या बकवास है यह? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसने गुस्सा करते हुए कहा और मुंह बनाकर उसे देखने लगी तो कियान ने उसकी बात पर कहा, तुम तो मेरे साथ बहुत कुछ करना चाहती थी, यहाँ तक कि तुम तो मेरी इज्जत भी लूटना चाहती थी। मैंने कैसे तुमसे खुद को बचाया है यह मैं ही जानता हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, यह सच नहीं है। मैं यह सब नहीं कर सकती। सुहानी गुस्से में उस पर चिल्लाई तो कियान उठकर बैठ गया और तिरछा मुस्कुराते हुए उसने कहा, जरा मुझे ठीक से देखो और खुद ही डिसाइड करो कि तुम क्या क्या कर सकती हो। वह सुहानी को चीट कर रहा था। वह कियान की इस चालाकी को नहीं समझ पा रही थी। तभी वह ध्यान से उसे देखने लगी। कियान के नेक, चेस्ट और चिक पर उसके लिपस्टिक के निशान थे। यह देखकर उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। तभी वह रोती हुई शक्ल बनाकर नीचे देखने लगी। उसे कियान से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। यह देखकर कियान फिर से मुस्कुराने लगा और उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में कहा, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। ना तुमने अपनी लिमिट क्रॉस की, ना मैंने। तुम अपने होश में नहीं थी। कल रात हम साथ में थे पर हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर सुहानी ने उसकी तरफ देखा तो कियान ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। तभी सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने अपनी आंखें खोली तो कियान वहां से जा चुका था। तभी वह धीरे से मुस्कुराई और खुद से ही बोली, यह अकड़ू है पर इतना बुरा भी नहीं। सुहानी फ्रेश होकर नीचे जा रही थी कि तभी उसे सामने से शिव आता दिखा। उसे देखकर सुहानी ने उसे उंगली से इशारा कर अपने पास बुलाया। शिव डर गया। उसने सूखा घूंट गले से नीचे उतारा और मन ही मन खुद से कहा, यह मुझे ऐसे क्यों बुला रही हैं? कहीं यह मुझे कल की बात पर पीटेंगी तो नहीं? यह सोचकर वह डरते हुए उसके पास गया तो सुहानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगी और मेरे सवालों के तुम सही सही जवाब देना। यह सुनकर शिव ने सिर हिला दिया।
तो सुहानी ने आगे कहा, क्या तुम आंसू के साथ टाइम पास कर रहे हो या उसे सच में पसंद करते हो? उसके सवाल पर शिव ने पहले तो उसे हैरानी से देखा, फिर कॉन्फिडेंट होकर कहा, मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। शिव के आंसर से सुहानी सेटिस्फाई हो गई थी, पर उसके चेहरे पर एक झिझक दिखने लगी थी। तभी उसने झिझकते हुए कहा, तुम्हारा जो वह अकड़ू भाई है उसे किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं? उसके सवाल पर शिव को हंसी आ रही थी। वह सुहानी से कहना चाहता था, इस दुनिया में आप पहली ऐसी लड़की हो जिसे भाई पसंद करते हैं, पर तभी उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, भाई को ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं। शिव की बात सुनकर सुहानी सोचने लगी और सोचते हुए उसने खुद से कहा, क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? शिव अभी भी वहीं खड़ा था। उसे सुहानी की बात पर हंसी आ रही थी और वह उसे वहीं सोचते हुए छोड़कर मुस्कुराते हुए चला गया। वहीं उधर कियान स्टडी रूम में था और राहुल उसे अपडेट दे रहा था। मेरे इनफॉर्मल ने बताया है कुछ बड़ा होने वाला है। यह सुनकर कियान ने कहा, तो वह वापस आ रहा है? तभी उसकी बात पर सोफे पर बैठे रेहान ने कहा, तो आने दे उसे, कब तक चुप कर बैठेगा? बहुत हो गया लुका छुपी का यह खेल, अब सामने से खेलेंगे। रिहान ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तभी कियान का फोन रिंग हुआ। उसने देखा तो कॉल अर्पित की थी। कियान ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अर्पित ने कहा, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं से उसका कोई लिंक नहीं मिल रहा है। उसकी बात पर कियान ने कहा, इस मंथ के एंड तक कोशिश करो, अगर फिर भी कुछ पता नहीं चलता तो वापस आ जाना। यह बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वह जैसे ही फोन अपने जेब में रखने को हुआ कि तभी उसका फोन फिर से रिंग होने लगा। फोन की डिस्प्ले पर मिस्टर ओबराय नाम फ्लैश होते देखकर उसने कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो दूसरी तरफ से कायरो ने कहा, जब से पता चला है सुहानी मां बनने वाली है तब से तुम्हारे दादाजी और शिवन्या दोनों ही वहां आने की जिद कर रहे हैं। उनकी बात पर कियान ने कहा, नहीं पापा, अभी नहीं, उसकी मेमोरी अभी तक वापस नहीं आई है, अभी वह किसी को नहीं पहचानती। एक बार वह ठीक हो जाए फिर मैं खुद ही आप सबको यहाँ बुला लूंगा। यह सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से कायरो ने कहा, मैं यह बात समझता हूँ पर उन दोनों की जिद का क्या करूँ जो छोटे बच्चे की तरह जिद किए बैठे हैं। कोई बात नहीं, मैं दोनों को समझा दूंगा। तुम उनके बारे में मत सोचो और सुहानी का ख्याल रखो। उससे बात करके कियान ने कॉल कट कर दिया। तभी रेहान ने सोफे से उठते हुए कहा, कुछ कर यार, मुझे कब तक किसी और की बीवी की सेवा करते रहना होगा? मेरी बीवी मुझसे नाराज होकर घूम रही है, सिर्फ तेरी बीवी की वजह से। कियान ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और सिर हिलाकर चला गया। तो उसे जाते हुए देखकर रेहान ने मुंह बनाकर खुद से कहा, यह भी इग्नोर कर रहा है, वह भी इग्नोर करती है, ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? उधर सुहानी अपने रूम में थी और कियान के बार बार अपने रूम में आ जाने की वजह से उसने अपने रूम को डर से लॉक कर रखा था और बेड पर बैठी बुक पढ़ रही थी कि तभी उसके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया। तो सुहानी ने आवाज सुनकर डोर ओपन किया। सामने ऋत्विक को देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा, भाई आप अंदर आइए ना। तभी ऋत्विक ने जल्दबाजी में कहा, नहीं, मुझे इमरजेंसी में 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैं तुझे यही बताने आया था कि मैं जा रहा हूँ। पर भाई आप जा कहाँ रहे हो? सुहानी के पूछने पर ऋत्विक ने कहा, एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है आरू, उसके ही सिलसिले में मुझे जाना होगा। पर भाई मैं और आंसू यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? ऋत्विक ने फिर से कहा, तुम दोनों अकेली कहाँ हो, यहाँ सब हैं और तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम कियान से कहना, वह तुम्हें लाकर दे देगा। मैंने उसे तुम्हारा ख्याल रखने को बोल दिया है। अब मुझे जाना होगा, बाय आरू। यह बोलकर ऋत्विक चला गया। सुहानी उसे पीछे से आवाज देती रह गई पर वह चला गया था। सभी हॉल में बैठे बातें कर रही थी सिवाय सुहानी के। तभी शिवी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमें कुछ तो करना होगा भाई के लिए, वह दोनों तो बस लड़ते रहते हैं, ऐसे में उनके बीच प्यार कब होगा? उसकी बात पर सब ने उसकी तरफ से और स्वाति ने कहा, ऐसा क्या करें जो वे दोनों करीब आ जाएं? आई हैव एन आइडिया, यशिका ने कहा और शिवी के बराबर में जाकर बैठ गई। स्वाति और आंसू भी अपनी जगह से उठकर उनके बगल में आकर बैठ गई। सब ने तिरछी नजरों से ऊपर देखा तो सुहानी नीचे ही आ रही थी। शिवी ने अपना फोन लिया और उसे चलाने लगी। अब सबकी नजरें शिवी के टाइम में थी। जैसे ही सुहानी ने आखिरी स्टेज पर रखा, शिवी ने लाउड वॉइस में उसे सुनाते हुए कहा, स्वाति तुझे यह लड़की कैसी लग रही है? देखना भाई के लिए यह अच्छी रहेगी ना? उसकी आवाज सुनकर सुहानी ने उसकी ओर देखा। वह चारों एक ही सोफे पर एक दूसरे से चिपक कर बैठी हुई थी और टैब में देख रही थी। सुहानी उन्हें देखते हुए उनके पास जाने लगी कि तभी स्वाति ने शिवी की बात पर कहा, क्या यार, तू भाई के लिए ऐसी लड़कियां ढूंढ ले, उनके लिए तो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स देखो। हाँ, तुम सही कह रही हो, आफ्टर ऑल मेरे भाई कितने हैंडसम हैं, सब उनके पीछे पागल हैं, उनके लिए तो अब मैं मिस यूनिवर्स ही देखूंगी। शिवी ने स्वाति का साथ देते हुए कहा और तिरछी नजरों से सुहानी को देखने लगी।
तभी सुहानी ने जल्दी से पानी का गिलास उठा लिया और पानी पीते हुए तिरछी नजरों से उन सभी को देखने लगी। तो यह देखकर वे सभी मुस्कुराने लगी। तभी सुहानी ने मन ही मन खुद से कहा, मानती हूँ तुम्हारा भाई बहुत हैंडसम है, पर वह हैंडसम होने के साथ खड़ूस भी तो है। तभी यशिका ने शिवी के हाथ से टैब लेकर उनमें से एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहा, यह देख, यह लड़की कैसी है, यह लास्ट ईयर ही मिस यूनिवर्स बनी थी। उसकी बात सुनकर टैब में देखते हुए शिवी ने कहा, अच्छी है पर भाई के लिए सुटेबल नहीं है। यह सुनकर सुहानी ने फिर से मन ही मन कहा, हाँ, तुम्हारे भाई के लिए तो अब स्वर्ग से धरती पर कोई अप्सरा ही आएगी। यह बोल उसने मुंह बना लिया। यशिका टैब में स्वाइप कर रही थी, तभी अचानक से उन सभी ने एक साथ कहा, हाँ, यह लड़की अच्छी लग रही है, इसकी जोड़ी तो भाई के साथ मेड फॉर ईच अदर लगेगी। यह बोल शिवी मुस्कुराने लगी। तो उसकी बात पर आंसू ने कहा कि आप कह तो सही रहे, पर एक बार उनसे भी तो पूछ लें जिनके लिए हम यह लड़की देख रहे हैं, क्या पता उन्हें कोई और ही पसंद हो। यह बोलते हुए आंसू ने तिरछी नजरों से सुहानी को देखा, जो घूर घूर कर उन्हें ही देख रही थी। तभी शिवी ने कहा, आई एम श्योर, और यार भाई को यह लड़की जरूर पसंद आएगी। यह बोल वह उठी और सुहानी को एक नजर देखते हुए कहा, मैं भाई को यह फोटो दिखाकर आती हूँ, उनका ओपिनियन भी तो लेना जरूरी है ना, आफ्टर ऑल शादी उन्हीं की तो करनी है। वह अपनी बात बोलकर चली गई। सुहानी गुस्से में उसे मुट्ठी भींचकर जाते हुए देख रही थी। तभी वह भी गुस्से में अपने रूम में आई और मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। खुद को ही देखते हुए उसने कहा, खुद से ही कहा, क्या मैं सच में खूबसूरत नहीं हूँ? क्या मैं उन लड़कियों के जितनी अच्छी नहीं दिखती? पर यूएसए में तो सभी यह कहते थे कि आरण्या तुम तो बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हें तो एक एक्टर होना चाहिए, मिस वर्ल्ड होना चाहिए। जब उन लोगों को मैं इतनी अच्छी लगती थी तो फिर मैं इन्हें अच्छी क्यों नहीं लगती? सुहानी ने गुस्से में नाक फुलाते हुए आगे कहा, इन लोगों की आंखें सच में खराब हो गई हैं, इन्हें ऑनलाइन लड़कियां देखनी है पर इन्हें खुद के घर में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं दिख रही। कम से कम लोगों ने एक बार मुझसे पूछा तो होता कि क्या आप मेरे भाई से शादी करोगी? बस इतनी सी बात यह लोग मुझसे पूछ नहीं सकते? मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूँ कि मना कर देती, थोड़ा टाइम लेती सोचने का और फिर हाँ कर देती। सुहानी मिरर में देखते हुए खुद से ही बात किए जा रही थी। तो वहीं वे सभी डोर हल्का खुला होने की वजह से उसके रूम के बाहर खड़ी उसकी सारी बातें सुन रही थी। उन्हें सुहानी की बातों पर हंसी आ रही थी। वह अपनी हंसी को कंट्रोल किए उसे ही देख रही थी। फिर एक दूसरे को हाई फाई देते हुए उन्होंने धीरे से कहा, तीर निशाने पर लगा है। सुहानी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वे सभी वहां से गायब हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए कहा, मैं भी देखती हूँ वह शादी कैसे करते हैं, किस करना सोना सब मेरे साथ है और शादी किसी और के साथ। मैं उस राक्षस की जान ले लूंगी। जैसे उसने राक्षस कहा तो उसके कान में राक्षस वर्ड गूंजने लगा। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बेड पर बैठ गई। उसे फील हुआ जैसे उसने यह वर्ड पहले भी किसी से कहा है। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपना सिर पकड़े रहने के बाद उसने नॉर्मल होते ही कहा, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आप किसी और से शादी कैसे कर सकते हैं? यह बोलते हुए सुहानी अपने रूम से निकल गई और कियान के रूम की तरफ चली गई। रूम के पास जाकर उसने बिना नॉक के डोर खोला और अंदर चली गई। अंदर आकर उसने पूरे रूम को एक्सप्लोर किया पर उसे कियान नहीं दिखा। सुहानी अच्छे से रूम को देखने लगी। कियान का रूम वेल सेटल था। तभी यह देखकर सुहानी ने अपने भौहें चढ़ाई और रूम को देखते हुए कहा, कितना अच्छा रूम है मिस्टर ओबराय, इस रूम को आपसे छीन कर रहूंगी। इस रूम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं भी देखती हूँ कि आप कैसे किसी और को इस रूम में लेकर आते हैं। यह कहते हुए सुहानी आधे खुले वार्डरोब की तरफ बढ़ गई। उसने वार्डरोब के डोर को पूरा खोला और उसमें देखने लगी। वार्डरोब के एक शेल्फ में कुछ फोटोज फ्रेम रखे थे। सुहानी ने उल्टे रखे फ्रेम में से एक फ्रेम उठाया और उसे बाहर निकाला। वह जैसे ही उस फ्रेम को पलट कर देखने को हुई तभी किसी ने उसके हाथ से उस फ्रेम को छीन लिया। सुहानी ने पलट कर देखा तो उसके पीछे कियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा देखकर वह डर गई। कियान ने उस फ्रेम को देखा तो उसमें उसकी और सुहानी की शादी की फोटो लगी थी। एक पल के लिए सुहानी को समझ नहीं आया कि कियान गुस्से में है या नॉर्मल। तभी अचानक से वह मुस्कुराने लगा। उसके एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे पर हंसी देखकर सुहानी उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। कियान अपने सुहानी को फोटो देखकर धीरे से ही सही पर मुस्कुरा रहा था। सुहानी दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कियान ने अपना एक हाथ उसकी फोटो पर घुमाया। तभी सुहानी ने दोनों हाथ बांधकर स्माइल करते हुए कहा, ओहो, तो आप स्माइल भी करते हैं? उसकी बात सुनकर कियान ने जो कि पलकों को उठाकर उसे देखा और तभी उसने मन में कहा, मेरी सुहानी कितनी इनोसेंट है, पर यह तो पूरी जंगली बिल्ली है। कियान की नजर खुद पर पड़ते ही सुहानी ने कहा, जरा हम भी तो देखे कौन है वह सख्त
जो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन को बदलने की पावर रखता है। या बोलते हुए उसने फोटो देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी कियान 2 कदम पीछे हट गया। यह देखकर सुहानी ने कहा, मैं सिर्फ उसे देखना चाहती हूँ, उसे छीन नहीं रही हूँ आपसे। नो, तुम उसे नहीं देख सकती, कियान ने एक टूक जवाब दिया। उसकी बात पर सुहानी ने उसे अपनी भौहों को सिकोड़कर देखा और बोली, अब तो मैं उसे देखकर ही रहूंगी। यह कहते हुए वह कियान से फोटो लेने लगी, पर तभी उसने बड़ी ही चालाकी और फुर्ती से सुहानी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से लॉक कर दिया और उसकी पीठ अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैंने कहा ना, तुम यह नहीं देख सकती। तभी सुहानी ने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। यह सुन कियान ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा, आप बहुत बुरे हैं। सुहानी की बात पर कियान ने कहा, नहीं देख सकती। सुहानी ने कहा, पर मैं क्यों नहीं देख सकती? क्या वह आपके लिए इतनी खास है कि आप उसे किसी को दिखाना भी नहीं चाहते? सुहानी की बात सुनकर पहले तो कियान कुछ सेकंड तक शांत रहा, फिर अपने होठों को उसके कान के पास ले जाकर कहा, हाँ, वह मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कियान की बात सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा, उसे जेलसी फीलिंग आ रही थी। उसका नाक और कान लाल हो गए थे। वह अपने आप को काबू किए खड़ी थी, पर उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना पेशेंस खोती जा रही है। तभी उसने कियान को झटके से खुद से दूर किया। उसके धक्का देने से कियान के हाथ में पकड़ी फ्रेम नीचे गिर गई और उसका कांच टूटकर बिखर गया। फ्रेम उल्टी गिरने की वजह से वह फोटो को देख नहीं पाई थी, पर फ्रेम को टूटी हुई देखकर उसकी आंखों में अब डर दिख रहा था। उसने डरी डरी नजरों से कियान को देखा। उसने सुहानी को एक नजर देखा और कुछ ना कहते हुए चुपचाप बैठकर कांच के टुकड़ों को उठाने लगा। तभी सुहानी ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी। उसके सॉरी बोलने पर भी कियान ने कुछ नहीं कहा, तो सुहानी ने फिर से सॉरी कहा, पर इस बार भी कियान ने कुछ नहीं कहा। वह उसके पीछे बैठ गई और एक बार फिर कांच के टुकड़ों को उठाने लगी। सुहानी का ध्यान कियान पर था, इसलिए उसने कांच के टुकड़े उठाते हुए ध्यान नहीं दिया और कांच के एक टुकड़े से उसकी उंगली कट गई। उंगली कटते ही उसने तेज आवाज में कहा, आउच। यह सुनते ही कियान ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी कटी उंगली से खून बह रहा था। सुहानी की उंगली से बहते खून को देखकर कियान को बहुत गुस्सा आया। उसने जल्दी से सुहानी को उठाया और उसे बेड पर बिठा दिया और उसके हाथ पर फर्स्ट एड करने लगा। सुहानी ने एक नजर फ्लोर पर पड़ी उस फ्रेम को देखा और फिर कियान को देखा, जो उसकी इंजरी पर पट्टी कर रहा था। उसे देखते हुए उसने मन ही मन खुद से कहा, इनके लिए अगर वह इतने ही इम्पोर्टेंट है तो यह उसे छोड़कर मेरे पास क्यों आ गए? यह सोचते हुए उसके मन में ढेरों सवाल चल रहे थे, जिनके जवाब सिर्फ उसे कियान से ही मिल सकते थे। कियान ने जब उसकी इंजरी पर फर्स्ट एड कर दिया तो सुहानी ने उसे एक बार फिर से सॉरी कहा। यह सुनकर कियान ने उसकी तरफ देखा और कड़क आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया था तो तुम गई क्यों नहीं? तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? क्या तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? सुहानी ने कियान से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। उसके शब्द सुनते ही सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लग रहा था कि कियान उसे इसलिए डांट रहा है क्योंकि उसकी वजह से वह फ्रेम टूटी, पर सच तो कुछ और ही था। कियान उसके शरीर पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज जब उसने सुहानी के हाथ से खून बहता देखा तो उसे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। सुहानी को हर्ट करने के बाद रिया मर गई थी। अगर वह जिंदा होती तो कियान उसे अपने हाथों से सजा देता, उसे तड़पा तड़पा कर मारता। सुहानी की आंखों में आंसू देखकर कियान को दिल में चुभन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल में सुई चुभा रहा है। कियान ने अपना एक हाथ आगे कर उसके आंसू पोंछने चाहे, पर सुहानी पीछे हट गई। वह खड़ी हुई और आंखों में आंसू लिए उसे देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। अपनी बात बोलकर सुहानी चली गई। कियान गुस्से में अपना हाथ बेड पर पटका और उठकर उसके पीछे चला गया। जैसे ही वह उसके रूम से बाहर पहुंचा तो सुहानी ने गुस्से में उसके मुंह पर डोर बंद कर दिया। कियान बार बार डोर नॉक कर रहा था और उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। आरण्या, डोर ओपन करो, मुझे तुमसे बात करनी है। लिसन टू मी आरण्या। उसके इतना कहने पर भी सुहानी ने डोर ओपन नहीं किया। तभी गुस्से में कियान ने अपने दांत पीसते हुए कहा, आई सेड ओपन द डोर आरण्या। उसके यह कहने के अगले पल ही सुहानी ने डोर ओपन किया तो उसके सामने कियान के साथ उसने शिवी को खड़े देखा। वही सब सुहानी के हाथ में उसका सामान देखकर हैरान रह गए। तभी शिवी ने उससे पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? सुहानी ने बिना कियान की तरफ देखे कहा, कहीं भी, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। क्या कहते हुए सबके बीच से होकर जाने लगी कि तभी अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई। उसने तिरछी नजरों से अपने हाथ को देखा और फिर उस हाथ को जिस हाथ ने उसके हाथ को अपने हाथ में जकड़ा हुआ था, वह हाथ कियान का ही था। सुहानी बिना कुछ कहे उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी तो यह देखकर कियान ने कहा, तुम नहीं जा सकती। तुम्हारे भाई ने मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। जब तक वह वापस नहीं आ जाता तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। भाई से मैं खुद बात कर लूंगी, पर अब मैं और यहाँ नहीं रह सकती।
अपनी बात कहकर सुहानी ने आगे बढ़ना चाहा, पर कियान की मजबूत पकड़ ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। वहां खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह चल क्या रहा है। कियान और सुहानी के बीच का तनाव पहली बार वह सब देख रहे थे। वे लोग तो उन्हें पास लाने की कोशिश करने लगे थे, पर वे दोनों आज झगड़ कर दूर हो रहे थे। अभी कियान ने सबसे पीछे खड़े रेहान की ओर देखा तो उसका इशारा समझते ही सबको वहां से ले गया। सबके जाने के बाद कियान ने सुहानी को अपनी गोद में उठाया और उसे रूम में अंदर ले गया। अंदर जाते ही उसने रूम को अंदर से लॉक कर दिया। सुहानी उसकी गोद में छटपटाने लगी और उतरने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे अब यहाँ। और कियान ने सुहानी को बेड पर लिटाया और उसके दोनों हाथों को पकड़ उसके ऊपर आकर कहा, मिस आरण्या सिंघानिया, अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बैठा लो, मेरी मर्जी के बिना तुम इस रूम से नहीं निकल सकती, तो विला से कैसे निकलोगी? तभी सुहानी ने उसकी बात को इग्नोर करके, हाथ छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, अब और नहीं रहना और आप जाइए अपनी उस मित्र के पास। उसकी बात पर कियान को हंसी आ रही थी। तभी उसने होठों को तिरछा कर कहा, कहा ना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। पर क्यों नहीं जा सकती मैं? सुहानी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तो कियान ने उसके चेहरे पर दर्द देखकर अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। सुहानी ने कियान को धक्का देकर खुद से दूर किया और उठकर जाने लगी। तभी कियान ने फिर से उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, प्लीज मत जाओ। यह पहली बार था जब कियान ने किसी को प्लीज कहा था। सुहानी पीछे मुड़ी और उसे देखने लगी। कियान के एक्सप्रेशंस उसे कुछ कुछ समझ आ रहे थे। तभी उसने सोचते हुए कियान से कहा, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी, पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। कैसी शर्तें? कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सुहानी ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए कहा, हाँ, अगर आप मेरी शर्तें मान लेते हैं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। यह सुन कियान ने उसे बोलने का इशारा किया तो सुहानी ने आगे कहा, से मी सॉरी राइट नाउ। उसकी बात पर कियान कुछ कहता कि उससे पहले सुहानी ने कहा, आई नो वेरी वेल, आप कैसे अकड़ू इंसान ने आज तक किसी को सॉरी नहीं कहा होगा, पर आज आपको मुझसे सॉरी कहना होगा। जो और बाकी 2 शर्तें क्या हैं? कियान ने पूछा तो सुहानी ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आप पहले एक तो पूरी करो, तभी तो बाकी 2 का नंबर आएगा। उसकी बातें सुनकर कियान जैसे ही उसे सॉरी को कहने को हुआ, तभी सुहानी ने फिर से कहा, ऐसे नहीं, आपको माफी अपने घुटनों के बल बैठकर मांगना है। कियान ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जो उसके लिए उसकी पूरी दुनिया थी, पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। उसके लिए तो वह पूरी दुनिया से भी लड़ जाए। तभी कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सॉरी। हालांकि यह कहते हुए उसे बहुत झिझक हो रही थी। कियान ने पहली बार अपने पूरे होश में सॉरी कहा था। लास्ट टाइम जब उसने सुहानी को सॉरी कहा था तब वह नशे में था। कियान के मुंह से सॉरी सुनकर सुहानी को हंसी आ गई। तभी उसने हंसते हुए कहा, आपको तो सॉरी कहना भी नहीं आता मिस्टर ओबराय, आप सॉरी बोलकर सॉरी पर ही एहसान कर रहे हैं। कियान ने कुछ नहीं कहा और उसकी दूसरी शर्त का वेट करने लगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपको मुझसे कहना होगा कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। यह सुन कियान खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। उसने मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए खुद से कहा, सिली गर्ल, तुम मेरे लिए हमेशा ही दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की रहोगी। सुहानी की बात पर कियान मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही हो। उसके मुंह से खुद के लिए यह सुनकर सुहानी सेटिस्फाई हो गई थी। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन और क्यूट स्माइल दोनों ही दिख रही थी। सुहानी स्माइल करते हुए कियान को देख रही थी कि तभी उसने कहा, तीसरी शर्त क्या है? उसकी आवाज सुनकर सुहानी का ध्यान टूटा और उसने झुककर कियान के कान में कुछ कहा तो उसकी बात सुन कियान ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, सीरियसली तुम यह चाहती हो? उसके पूछने पर सुहानी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं उधर राहुल चोरी छुपे बालकनी से स्वाति के रूम में आया। राहुल ने रूम को एक्सप्लोर कर चारों तरफ देखा, पर स्वाति उसे कहीं नहीं दिखी। तभी बाथरूम का डोर अनलॉक होने की आवाज सुन उसने पीछे मुड़कर देखा। स्वाति शावर लेकर टॉवल में बाहर आई थी। एक टॉवल में उसने अपने गीले बालों को फोल्ड किया हुआ था और दूसरा टॉवल उसके शरीर को कवर किए हुए था। स्वाति के गीले पैरों की छाप फ्लोर पर उभर रही थी। राहुल उसे टॉवल में देखकर मुंह खोले उसे देख रहा था। वह उसे देखते हुए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। तो वहीं स्वाति को अंदाजा नहीं था कि 2 आंखें उसे ही घूर रही हैं। उसने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और लापरवाही से अपने टॉवल को खोलने लगी, पर तभी उसकी झुकी नजरें ऊपर उठी और उसने राहुल को देखा। उसे देखते ही स्वाति की चीख निकल गई। उसके चीखते ही राहुल जल्दी से उसके पास गया और अपने एक हाथ से उसके मुंह को ढकते हुए कहा, अरे यार, इतनी जोर से क्यों चीख रही हो? मैं ही हूँ तुम्हारा पति, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं देखा।
स्वाति ने अपने एक हाथ से राहुल के हाथ को हटाते हुए कहा, जानती हूँ आप मेरे हस्बैंड हैं, पर फिर भी आप मुझे ऐसे नहीं देख सकते। उसकी बात पर राहुल ने अपने दोनों हाथ स्वाति की कमर पर बांधते हुए कहा, तो कैसे देख सकता हूँ मैं तुम्हें। यह बोलते हुए उसने अपने दोनों आईब्रो उचकाई। कैसे भी नहीं, स्वाति ने झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए कहा और उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। राहुल को उसकी बात पर हंसी आ रही थी। उसने स्वाति को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मिस्टर राहुल सिंह राठौर, यू आर माई वाइफ और मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम्हें देख सकता हूँ। स्वाति ने उसकी तरफ देखा तो राहुल आंखों में शरारत और होठों पर प्यारी सी स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। शावर लेने की वजह से स्वाति का शरीर एकदम ठंडा था। राहुल की गर्म सांसें उसे तंग कर रही थी। तभी उसने अपनी नाक से स्वाति की नाक को छुआ और उसके हाथ स्वाति की कमर से उसकी गर्दन पर आ गए। राहुल ने अपने और उसके बीच के आधे इंच के फासले को भी मिटाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपनी बाहों में भरकर उसे किस करने लगा। उसके हाथ स्वाति के शरीर पर घूम रहे थे, जैसे भी उसके शरीर को एक्सप्लोर कर रहे हो। राहुल उसे किस करते हुए बेड पर आ गया। उसके होंठ स्वाति के होंठों से फिसलकर उसकी नेक पर आ गए थे। राहुल प्यार के समुंदर में डूब चुका था और धीरे धीरे स्वाति भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। उसने अपनी बाहें राहुल की नेक पर लपेट दी और उसका साथ देते हुए उसके प्यार में खो गई। वहीं उधर कियान मिरर के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। वह मिरर में दिख रहे अपने अक्स को पहचान नहीं पा रहा था। तभी वह अपने आप को खुद से सवाल करने से रोक नहीं पाया और उसने खुद से पूछा, इज इट मी, क्या यह सच में मैं हूँ। अपने इस बदले रूप को देखकर वह भी हैरान था। हमेशा बिजनेस सूट में रहने वाले कियान ने आज सुहानी के कहने पर पहली बार इस तरह के कैजुअल कपड़े पहने थे। ब्लैक जीन्स, व्हाइट टी शर्ट और उस पर ब्लैक डेनिम जैकेट। वह इन कपड़ों में दिखने में तो बहुत कूल और हैंडसम लग रहा था, पर उसका वह डेंजरस ऑरा वह कहीं गुम हो गया। वह इस ड्रेस में एक कॉलेज स्टूडेंट जैसा लग रहा था। कियान की हेयर स्टाइल भी आज थोड़ी चेंज थी, पर उस ड्रेस के लिए परफेक्ट थी जो उसने अभी पहनी हुई थी। तभी उसने मिरर में खुद को देखते हुए फिर से कहा, तुम सुहानी ही ठीक थी। जब से आरण्या बनी हो, खुद के साथ साथ मेरा ड्रेसिंग सेंस भी चेंज कर दिया। प्लीज कम बैक सुहानी। कियान ने खुद से बात कर अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, हाँ टाइम तो हो गया है, पर यह लड़की है कहाँ। यह बोलकर वह अपने रूम से निकलकर इधर उधर देखने लगा। जब वह निश्चित हो गया कि बाहर कोई नहीं है तो वह तेज कदमों से नीचे हॉल में आया और बाहर निकल गया। सामने खड़ी बाइक पर बैठकर उसने हेलमेट लगाते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक दिन बाइक भी चलाऊंगा, पर यह सिली गर्ल पता नहीं मुझसे और क्या क्या करवाएगी। तभी सुहानी उसे सामने से आते हुए दिखी। उसने भी सेम कियान जैसे ही कपड़े पहने हुए थे, ब्लैक जीन्स, क्रॉप टॉप और उसके ऊपर ब्लैक डेनिम जैकेट। सुहानी इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही थी। तभी उसने कियान के पास जाकर कहा, आई नो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आप मुझे कम्प्लीमेंट दे सकते हैं, मैं माइंड नहीं करूंगी। यह बोलते हुए वह मुस्कुराई तो कियान ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। यह देखकर सुहानी ने मुंह से निकला, खड़ूस, जालिम, बेरहम आदमी, एटीट्यूड में इनमें कूट कूट कर भरा है। लड़की सामने से लाइन दे रही है, पर फिर भी रहना इन्हें ईगो में ही है या नहीं कि मौके का फायदा उठा ले। वह बड़बड़ाते हुए उसके पीछे बैठ गई तो वहीं कियान उसकी बड़बड़ाहट सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। सुहानी ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। यह देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई और वह बाइक स्टार्ट कर सुहानी के साथ वहां से चला गया। रात का समय था, इसलिए रोड पर गाड़ियां ज्यादा नहीं थी। बाइक पर पीछे बैठी सुहानी ने कियान से कहा, नॉट बैड मिस्टर ओबराय, आप बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं। कियान ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी स्पीड को थोड़ा और तेज कर लिया। स्पीड बढ़ते ही सुहानी को हल्का झटका लगा तो कियान ने बाइक को जल्दी से साइड में रोक दिया। फिर उसने कि सुहानी के दोनों हाथ अपनी कमर पर लपेट दिए तो यह देखकर सुहानी ने कहा, आई श्योर मैं ऐसे आपको पकड़ सकती हूँ। हाँ। यह सुन सुहानी ने कहा, सोच लीजिए एक बार आप मिस्टर ओबराय, कहीं बाद में मुझ पर यह इल्जाम न लगा दे कि मैं आपको सेड्यूस कर रही थी। उसकी बात पर कियान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम चाहो तो हर रोज मुझे सेड्यूस कर सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। यह सुन सुहानी फ्रस्ट्रेशन में उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी। तभी कियान ने फिर से बाइक स्टार्ट कर दी। उसके बाइक स्टार्ट करते ही सुहानी ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपना सिर रख दिया। उसके यह करते ही कियान के होंठों पर बिखरी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। सुहानी को उसके करीब रहकर सुकून मिल रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम ऐसे ही नहीं रहते हैं,
मैं चाहती हूँ यह रास्ता कभी खत्म ना हो। उसकी बात सुनकर कियान को खुशी महसूस हुई और उसने मन में कहा, मैं भी चाहता हूँ यह रास्ता कभी खत्म ना हो। एक रेस्टोरेंट के बाहर कियान ने बाइक रोकी। वह रेस्टोरेंट एक ओपन रूफ रेस्टोरेंट था। दोनों अंदर गए और अपनी टेबल पर बैठ गए। सुहानी ने मेन्यू देखते हुए कियान से कहा, मैं तो अपना फेवरेट अमेरिकन पिज्जा ही खाऊंगी, आपके लिए क्या ऑर्डर करूं? वह अपने फोन में प्रेग्नेंट लेडी की डाइट के बारे में पढ़ रहा था, पर उसे ऐश्वर्या और शिवन्या की कही बात याद आई। सुहानी के खाने पर उसे ज्यादा रोक टोक नहीं लगानी है, उसका जो मन करे उसे वह खाने देना। इन्हीं सब बातों को याद कर उसने सुहानी को पिज्जा खाने से नहीं रोका। कियान ने अपने सामने बैठी लड़की को देखा जो इस वक्त एक मासूम बच्ची जैसी लग रही थी। जो तुम्हें अच्छा लगे ऑर्डर कर दो, मैं भी वही खाऊंगा। उसकी बात पर सुहानी उसे घूरने लगी और उसकी फिटनेस पर कमेंट करते हुए बोली, आर यू श्योर? और आपको देखकर लगता नहीं कि आप यह सब खाते होंगे। कियान ने कहा, हाँ, मैं यह सब नहीं खाता, पर आज खा लूंगा। सुहानी चौंक कर बोली, क्या आप मेरे लिए खुद को भी बदल रहे हैं? कियान उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों ही देख पा रहा था। तुम्हारी तीसरी शर्त तो यही थी, आज मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। यह सुन सुहानी ने मन में सोचा, हाँ, यह अच्छा है, आज जो मैं कहूंगी वह यह करेंगे, तो क्यों ना मैं इनसे उस लड़की के बारे में पूछ लेती हूँ, या मुझे उसके बारे में बताते हैं या नहीं। पर उससे पहले मुझे अपने बारे में जानना है, यह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। खुद से बात कर उसने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको कैसी लगती हूँ? झूठ कहूँ या सच, यह बोल उसने सुहानी को देखते हुए मन में कहा, सिली गर्ल, तुम मुझसे जानना क्या चाहती हो? वहीं उसकी बात पर सुहानी ने उसे घूरते हुए मन में कहा, यह कितने खड़ूस हैं, सीधे सीधे जवाब नहीं दे सकते थे, सवाल के अंदर सवाल ढूंढना तो इनकी हॉबी लगती है। तभी उसने कियान को देखते हुए कहा, सच बताइए, मैं जानना चाहती हूँ आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसे देखते हुए कियान ने अपने एक आईब्रो उठाई और उसकी बात पर कहा, तुम जिद्दी हो, एटीट्यूड की क्वीन हो, गुस्सा तुम्हारी नाक पर रहता है, जो बेमतलब तुम्हारे सिर चढ़कर बोलता है, खुद को इंटेलिजेंट कहती हो, पर तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई और नहीं। यह सुनकर सुहानी का मन किया कि वह उसका सिर फोड़ दे। उसने सोचा था कि कियान उसकी तारीफ करेगा, पर उसने तो उसकी बुराइयों की लिस्ट तैयार कर दी थी। अच्छा, मुझ में इतनी बुराइयां हैं और उस लड़की में कितनी बुराइयां हैं जिसकी फोटो आप अपने वार्डरोब में छुपा कर रखते हैं? उसके पूछने पर कियान ने कहा, उसमें कोई बुराई नहीं, वह परफेक्ट है हर तरह से। यह सुनकर सुहानी का मुंह बन गया। तभी एक वेटर आया और उनका ऑर्डर देकर जाने लगा, तो सुहानी ने उसे रोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। यह सुन वेटर रुक गया तो सुहानी ने उससे पूछा, आपको मैं कैसी लग रही हूँ? उसकी बात सुनकर वेटर शर्माने लगा, तो वहीं यह सब देख कर कियान की आंखें गुस्से में उसे घूरने लगी। तभी वेटर ने शर्माते हुए कहा, आप तो बहुत खूबसूरत हैं, हमने आपके जितनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखी। तभी सुहानी ने कियान को देखते हुए कहा कि जब कोई लड़की पूछे कि वह आपको कैसी लगती है, तो इसका मतलब यह होता है कि वह अपनी तारीफ सुनना चाहती है, ना कि बुराई। वेटर को कियान घूर कर देखा तो वह उससे डरकर वहां से चला गया। सुहानी चुपचाप अपना पिज्जा खाने लगी। उसे गुस्से में खाते देखकर कियान ने कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। सुहानी ने चौंक कर सवालिया नजरों से देखा और बोली, पर थोड़ी देर पहले तो आपने कुछ और ही कहा था। वह झूठ था, पर अभी जो कहा वह सच है। कियान की बात सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगी और उससे नजरें चुराकर इधर उधर देखने लगी। रेस्टोरेंट में मौजूद सभी लड़कियां कियान को ही देख रही थी। यह देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने कियान की तरफ देखकर कहा, आप इस ड्रेस में कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। तभी तो देखिए सभी लड़कियां कैसे आपको आंखें फाड़े देख रही हैं। उसकी बात पर कियान ने कुछ नहीं कहा और कंटिन्यूअसली उसे देखता रहा। तभी सुहानी ने फिर से कहा, अरे देखिए ना मिस्टर ओबराय, एक बार देखिए तो सही, आपके यहाँ कितने चाहने वाले हैं, देख तो रहा हूँ मैं भी तुम्हें। यह सुन सुहानी ने कहा, अरे मुझे नहीं, इन्हें देखिए जो आपको लास्ट भरी नजरों से देख रही हैं। इस बार उसकी टोन गुस्से और जलन से भरी थी। कियान को उसे जलते देखकर हंसी आ रही थी। तभी उसने अपनी हंसी को छुपाते हुए कहा, तुम्हें जलन हो रही है? उसकी बात पर सुहानी ने मुंह बना लिया और मन में कहा, हाँ हो रही है, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। मन तो कर रहा है सबसे चीख चीख कर कहूँ, आप सिर्फ मेरे हैं, आपको देखने का हक किसी और का नहीं, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ आपको। पर मैंने यह कहा तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आपसे प्यार हो गया। यह सोचते हुए उसने एक बार फिर अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई और उन लड़कियों को कियान को घूरते देखकर उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी सुहानी के कान में कुछ लड़कियों की बातें सुनाई दी।
एक लड़की ने कहा कितना हैंडसम है या दूसरी लड़की ने कहा काश यह मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मैं इसे सबसे छुपा कर रखती। अभी फिर से पहली लड़की ने कहा स्माइल करते हुए तो जहर लग रहा है, दिल कर रहा है अभी जाकर उसे चूम लूं। जैसे ही यह बात सुहानी के कानों में गई उसका शरीर गुस्से से जलने लगा। उसने कियान की तरफ गुस्से में देखा तो वह अभी भी उसे गुस्से में मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी सुहानी ने गुस्से में कहा था ना मैंने आपसे, आप सभी भी किसी भी लड़की के सामने स्माइल नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे सामने ही स्माइल करेंगे। फिर क्यों आप सबके सामने स्माइल कर रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा तो उसके कानों में यही बात गूंजने लगी और उसने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लिया। यह देखकर कियान जल्दी से उठा और सुहानी के पास जाकर उसे पकड़ते हुए बोला अरण्या क्या हुआ तुम्हें, कुछ तुम ठीक हो। तभी सुहानी ने नॉर्मल होते हुए कहा क्या यह मैंने पहले भी किसी से कहा है। उसकी बात सुनकर कियान को वह पल याद आया जब सुहानी ने उसे वही शब्द कहे थे, आप कभी किसी के सामने स्माइल नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे सामने ही स्माइल करेंगे। बताइए ना क्या मैंने पहले भी यह कहा था। सुहानी के बार बार पूछने पर कियान ने कहा हाँ अभी तो कहा तुमने मुझसे। इस बात पर वह कियान से कुछ कहती कि तभी कुछ लड़कियां उठकर उनके पास आ गईं और उनमें से एक ने मुस्कुराते हुए कियान से कहा क्या आप ही मिस्टर कियान ओबराय हैं। कियान की मैगजीन और न्यूज़पेपर में हमेशा बिजनेस सूट वाली फोटो ही छपती थी, इसलिए वह श्योर था कि कोई उसे पहचानेगा नहीं, पर इन लड़कियों की बातें सुनकर वह समझ गया था कि इन्होंने उसे पहचान लिया। सुहानी उन सभी को मुंह बनाकर घूर कर देख रही थी। फिर जैसे ही कियान उनसे कुछ कहने को हुआ तभी उससे पहले सुहानी ने कहा हाँ यही कियान ओबराय है, देखने से तो मन भरा नहीं। तुम लोगों का एक काम करो, इन्हें अपने साथ ले जाओ और जी भर के ताक लेना, जब भी भर जाए तो वापस कर देना। उसकी बात से उसकी चिड़चिड़ाहट और उसका गुस्सा झलक रहा था। वह सभी लड़कियां उसकी बात सुनकर चली गईं तो वहीं कियान उसकी बात पर मंद मंद मुस्कुराने लगा। वह लड़कियां सुहानी की बात सुनकर चली गई थी पर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसे अभी भी गुस्से में देखकर कियान ने उसका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा अब तो तुम्हारी तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है तो अब तुम कहीं नहीं जाओगी। उसकी टोन आर्डर देने वाली थी पर सुहानी को उसका हक जताकर बात करना अच्छा लग रहा था। वह उसे देखते हुए मुस्कुराकर मन ही मन बोली मैं तो बस आपको डरा रही थी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। दोनों रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर आ गए। कियान बाइक के पास खड़े होकर हेलमेट पहन रहा था तभी वहां कुछ बाइक्स आकर रुकी। वहां करीब 5 बाइक्स थी और हर एक बाइक पर 2 लड़के बैठे थे। कियान ने हेलमेट पहन लिया था और सुहानी उसके बराबर में खड़ी उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी दोनों के कान में सीटी की आवाज गई। आवाज सुनकर दोनों ने उस ओर देखा। वे सभी लड़के सुहानी को देखकर सीटी बजा रहे थे और हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुला रहे थे। यह देखकर कियान के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। वह अपनी काली आंखों से उन्हें घूरने लगा। तभी वह जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ तो सुहानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही कियान ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी डरी डरी आवाज में कहा क्या आप उनसे लड़ने जा रहे हैं मिस्टर। आप हीरो जैसे दिखते हैं पर सच में हीरो थोड़ी ना हैं। वह लोग 10 हैं और आप अकेले, वे लोग कॉलेज के आवारा लड़के और आप बिजनेसमैन। लड़ना उनकी हॉबी है और बिजनेस करना आपकी। पिट जाओगे यार, मत जाओ ना। इन्हें इग्नोर करते हैं और घर चलते हैं। उसकी बात पर कियान उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई बेवकूफ हो। फिर उसने उसे देखते हुए मन ही मन खुद से कहा अगर तुम सुहानी होती तो ऐसी बातें कभी नहीं करती, पर तुम तो अरण्या हो। अब तुम्हें इम्प्रेस करना तो अपना यह रूप तो तुम्हें भी दिखाना पड़ेगा। कियान ने अपना हेलमेट निकाल कर बाइक पर रख दिया और अपनी जैकेट और रिस्ट वॉच उतार कर सुहानी के हाथों में पकड़ा दी। उसे यह सब करते देख कर सुहानी हैरानी से तभी उसने फिर से कहा क्या आप सच में उनसे लड़ेंगे। देखो यार, यहाँ से चुपचाप चलते हैं, आप इतने क्यूट हैं, मुझे पिटते हुए आप अच्छे नहीं लगेंगे। प्लीज चलते हैं ना। पर कियान वह कहाँ रुकने वाला था। आफ्टर ऑल उसकी एंजल पर कोई लाइन मारे और वह उसे ऐसे ही जाने दे, ऐसा कभी हो सकता था। उसने सुहानी की बातों को इग्नोर किया और उन लड़कों के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह सभी लड़के कियान के सामने खड़े थे। उसे अकेला देखकर उनके सामने खड़े एक लड़के ने कहा तू लड़ेगा हमसे, वह भी अकेले। यह बोल वह हंसने लगा और हंसते हुए ही उसने आगे कहा एक एडवाइस देता हूँ, लड़की को छोड़ और चला जा यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। जैसे ही उस लड़के ने यह कहा तो उसी पल उस लड़के का मुंह कियान के एक हाथ में गिरफ्त था। कियान ने उसके मुंह को इतनी जोर से पकड़ा था कि वह लड़का दर्द में
तड़पने लगा था। तभी उस लड़के के दोस्तों ने कियान पर वार करना चाहा, पर तभी उसने उस लड़के को दूर धकेला और उसके दोस्तों से लड़ने लगा। उसकी फाइटिंग स्किल देखकर सुहानी हैरानी से अपना मुंह खोले और आंखें बड़ी किए उसे लड़ते हुए देख रही थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वह इतनी अच्छी फाइट भी कर सकता है। कियान उन लड़कों को सबक सिखाने में बिजी था, तो वहीं सुहानी उसे देखने में बिजी थी। तभी उसे लड़ते देखकर सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिखते भी हीरो जैसे, फाइट भी एक्शन हीरो जैसी करते हैं, और स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो यह पहले से ही है। क्या टोटली कॉम्बिनेशन है अरण्या, तुझे इससे अच्छा नहीं मिलेगा। कियान ने उन लड़कों को मार मार कर उनकी ऐसी हालत कर दी थी कि वह सभी लड़के उसके सामने घुटनों के बल अपने दोनों हाथ जोड़े बैठे थे और उससे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। उस पूरे फाइटिंग सीन में कियान को एक खरोंच तक नहीं लगी थी। तो वहीं उन लड़कों की हालत ऐसी थी कि वह अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। कियान सुहानी के पास गया और उसके होश उड़े देखकर उसने सुहानी के सामने चुटकी बजाई तो वह अपने होश में आई। सुहानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर उठाते हुए उसके मसल्स देखने लगी। फिर वह उसके मसल्स को छूते हुए कहा, या हाथ है या आयरन, मिस्टर ओबराय, आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या फाइट करते हैं आप, आई एम इम्प्रेस्ड। उसकी बात सुनकर कियान मंद मंद मुस्कुराने लगा, फिर अपनी जैकेट और हेलमेट पहनकर बाइक पर बैठ गया। सुहानी भी उसके पीछे बैठ गई, पर इस बार उसने कियान को पहले से भी ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ को फील करते हुए कियान धीरे से मुस्कुराया और चला गया। दोनों जब देर रात विला पहुंचे तो कियान बाइक से उतरकर जाने लगा, पर तभी सुहानी ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, मुझे भाई की बहुत याद आ रही है। उसकी बात सुन कियान ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा भर लिया तो सुहानी ने उसे देखते हुए आगे कहा, क्या आप मुझे भाई की तरह उठाकर ले जा सकते हैं। आपको पता है, जब मैं बहुत थक जाती थी और मुझ में चलने की हिम्मत नहीं होती थी तो भाई मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते थे। उसकी बात सुनकर कियान ने पलकें झपकाई और उसे हक कर लिया। सुहानी उसकी पीठ पर बंदर की तरह चढ़ी हुई थी, उसके हाथ की कियान के गले में लिपटे हुए थे और दोनों पैर उसकी कमर पर बंधे हुए थे। कियान उसके दोनों हाथों पैरों को अपने हाथों से पकड़ा हुआ था। वह अपनी सुहानी को उसके रूम में लेकर आ गया और बेड पर बिठाकर वापस अपने रूम में जाने लगा तो सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट मिस्टर ओबराय। कियान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, गुड नाइट। यह बोलकर वह अपने रूम में चला गया। वहीं सुहानी अपने बेड पर लेट गई और पिलो को हक करते हुए कियान के बारे में सोचने लगी। बार बार उसकी आंखों के सामने कियान के फाइट करते हुए सीन ही आ रहे थे। उसके होठों पर हंसी और आंखों में कियान की तस्वीर थी। ओ गॉड अरण्या, अगर ऐसे ही तू उनके बारे में सोचती रहेगी तो तुझे नींद कैसे आएगी। सुहानी ने खुद को ही डांटते हुए कहा और सोने की कोशिश करने लगी। आज रात सच में उसकी आंखों में नींद का आना मुश्किल था। उसे बार बार कियान की याद आ रही थी। अपनी फीलिंग से फ्रस्ट्रेट होकर वह उठी और अपने रूम से बाहर आ गई। कियान के रूम के पास आकर उसने धीरे से डोर खोला। डोर ओपन ही था तो वह पूरा खुल गया। यह देखकर सुहानी अंदर चली गई। कियान चेंज करके सो रहा था। उसे सोते देखकर सुहानी ने कहा, मेरी आंखों से नींद उड़ाकर आप सुकून से कैसे सो सकते हैं। यह बोलकर वह कियान के बगल आकर लेट गई, फिर उसके सीने पर सिर रखकर उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कियान आंखें बंद किए हुए ही धीरे से मुस्कुराया और उसने सुहानी को अपनी बाहों में भरते हुए उसे अपने ऊपर कर लिया और उसे पकड़कर सो गया। सुबह जब सुहानी की आंख खुली तो कियान वहां नहीं था। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। आवाज सुनकर उसने खुद से कहा, शायद वह शावर ले रहे हैं। यही अच्छा मौका है अरण्या, उनके आने से पहले तू निकल जा यहाँ से। अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो क्या कहेगी तू। उनसे क्यों आई थी तू कल रात यहाँ। यह बोल सुहानी दबे पांव रूम से निकली और इधर उधर देखते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसके बढ़ते कदम किसी की आवाज सुनकर रुक गए। सुहानी ने आंखें भींची और मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए खुद से कहा, तू फिर पकड़ी गई अरण्या। तभी आंसू उसके सामने आकर बोली, दी आप इतनी सुबह कियान भाई के रूम से क्यों निकल रही हो। क्या आप कल रात उनके साथ। आंसू ने इतना ही कहा था कि तभी सुहानी ने उसके मुंह पर हाथ रख उसे खामोश कर दिया। फिर धीरे से उसने कहा, प्लीज आंसू, यह बात किसी से मत कहना। भाई से तो बिल्कुल भी नहीं कहना। अपने मुंह से आंसू ने उसका हाथ हटाया और उसे देखते हुए कहा,
पर दी, आप तो कहती थी या दोनों भाई प्लेबॉय हैं, फिर आप कैसे? उसे फिर से बीच में ही रोकते हुए सुहानी ने कहा, भूल जा जो मैंने कहा था, और अब यह किसी से मत कहना, ठीक है? किसी से नहीं कहूंगी। पर उसे फिर बीच में रोकते हुए सुहानी ने कहा, हाँ हाँ, तू शिव से मिल सकती है, बट डोंट क्रॉस योर लिमिट। सुहानी ने उसे वार्न किया और जाने लगी तो उसे जाते देखकर आंसू ने कहा, क्या दिन आ गए हैं दी, आपको अपने ही पति से मिलने के लिए झुकना पड़ रहा है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी सीवी, स्वाति और यशिका एक दूसरे से बातें करते हुए ब्रेकफास्ट कर रही थी। फिर स्वाति ब्रेकफास्ट करने के बाद यशिका के लिए फ्रूट्स कट करने लगी। तभी सीवी ने स्वाति को छेड़ते हुए कहा, स्वाति, कल तुम्हारे रूम से कुछ आवाजें आ रही थी। उसकी बात सुनकर स्वाति के हाथ रुक गए तो वहीं यशिका मुस्कुराने लगी। तभी स्वाति ने जल्दी से कहा, क्या हुआ जी, मैं तो कल जल्दी सो गई थी। उसकी बात पर सीवी ने फिर से कहा, पर मुझे तो आवाजें आ रही थी। इस बार स्वाति ने झुंझलाते हुए कहा, तुम हमारे रूम के बाहर क्या कर रही थी? मेरे रूम में पानी नहीं था तो मैं वही लेने जा रही थी। तभी यह बोलते हुए सीवी रुक गई तो स्वाति ने उसे घूर कर देखा। यशिका दोनों की बातें सुनकर खूब एंजॉय कर रही थी। तभी स्वाति ने फ्रस्ट्रेट होते हुए सीवी की बात का जवाब दिया, आवाजें तो आपके रूम से भी कम नहीं आती हैं जेठानी जी, लगता है आजकल रिहान भाई आपको कुछ ज्यादा ही तंग करने लगे हैं। यह बोल वह मुस्कुराने लगी तो वहीं सीवी उसे हैरानी से देख रही थी। दोनों की बात सुनकर अब यशिका का अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तभी वह ताली बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगी तो दोनों ने उसे घूर कर देखा। यशिका ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों सही हो यार, क्या जोड़ी है तुम देवरानी जेठानी की। यह बोल वह फिर से हंसने लगी। स्टेयर्स से नीचे आ रहे रेहान ने भी उन दोनों की बातें सुन ली थी। तभी उसने मन में कहा, क्या इन्हें बात करने के लिए कोई और टॉपिक नहीं मिला? खुद से ही कहते हुए रेहान के कदम आगे बढ़े तो उसे सामने राहुल खड़ा दिखा जो उन्हें ही देख रहा था। राहुल ने भी उन्हें देखते हुए मन में कहा, क्या यह लड़कियां कुछ भी बोलती हैं? यह बोल उसने अपनी नजर उनसे हटाकर सामने देखा तो उसकी आंखें रेहान की आंखों से जा टकराई। दोनों एक दूसरे को देखकर जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और अपनी बातों पर हाथ फेरते हुए इधर उधर देखने लगे। अपनी सुहानी जब कुछ समय बाद रेडी होकर नीचे आई तो उसने देखा कि कुछ लोग अंदर एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर आ रहे हैं। उसने हैरानी से उस गिफ्ट बॉक्स को देखा और सोचते हुए खुद ही बोली, यह गिफ्ट किसके लिए आया है? उस आदमी ने जब उस बॉक्स को बीच हॉल में लाकर रखा तब तक सब वहां आ चुके थे। कियान भी आ गया था। सब उस बॉक्स को देखकर सोच रहे थे कि यह किसके लिए आया है। तभी सबकी सोच पर फुल स्टॉप लगाते हुए ऋत्विक अंदर आते हुए बोला, यह मेरी आरू के लिए है। भाई आप तो कल आने वाले थे ना? सुहानी ने उसके पास जाते हुए कहा, हाँ मैं कल आने वाला था, पर आज तो मेरी आरू का बर्थडे है तो मैं कैसे नहीं आता। उसकी बात पर खुश होते हुए सुहानी ने कहा, भाई आपको मेरा बर्थडे याद था? तेरा बर्थडे मैं कभी भूल सकता हूँ क्या? ऋत्विक ने सुहानी के गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा। क्या होगा आगे जाने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।